बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने दो कंडीशन दी हैं। एक उसने कहा है कि जो इंटीजर्स हैं उनका डिफरेंस 4 है, और फिर जो इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस 72 है। तो इन दो कंडीशंस की मदद से हमने फाइंड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर फाइंड करने हैं। जो इंटीजर हमने फाइंड करने हैं वो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट एक्स एंड वाई आर टू इंटीजर्स। एक्स और वाई को हम दो इंटीजर के तौर पे लेट कर लेते हैं। ठीक है कि अगर एक्स और वाई हमारे पास दो इंटीजर हों तो अब कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं। बाय गिवन कंडीशन अब कंडीशन क्या है पहली, हुज डिफरेंस इज 4। ये डिफरेंस का लिए साइन हो गया माइनस, एक्स और वाई इंटीजर्स का डिफरेंस, और वो कह रहा है ये है 4। इज का मतलब इक्वल 4। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हुज स्क्वायर्स डिफर, यानी इन्हीं का स्क्वायर, ये इनके ऊपर स्क्वायर आ गए, ये डिफरेंस आ गया, और ये क्या है डिफर बाय 72। तो यहाँ पे आ जाएगा 72। तो ये दो कंडीशन है इस क्वेश्चन में उसने दी हुई कि दो इंटीजर्स का डिफरेंस 4 है, तो हमने x माइनस वाई 4 लिख दिया, और उन्हीं इंटीजर्स का स्क्वायर्स का डिफरेंस 72 है, तो हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल के दरमियान में माइनस डिफरेंट के लिए और 72 लिख दिया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दो को आगे लेकर चलेंगे हम। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की मदद से एक टेम्परेरी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है एक्स की। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख ली, इधर से एक टेम्परेरी वैल्यू एक्स की लेते हैं। एक्स इधर ही रहेगा, ये 4 और ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो गया। ठीक है, ये एक टेम्परेरी वैल्यू हमारे पास एक्स की आ गई। इस टेम्परेरी वैल्यू को जो कि हमने इक्वेशन 1 से ली है, इसको हमने पुट करना है सेकेंड इक्वेशन के अंदर। ठीक है, हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, कि ये जो x की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करने लगे हैं। इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे हम x की ये वाली टेम्परेरी वैल्यू 4 प्लस वाई पुट कर देंगे। x की प्लेस पे आ गया 4 प्लस वाई, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब यहाँ पे देखें एक कंप्लीट फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये फार्मूला आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ा होगा। फार्मूला को ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला है, a की जगह 4 है, b की जगह y है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया। आगे है माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर लिया, 4 4 ज़ार 16 हो गया, प्लस वाई का स्क्वायर लिया, वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 2 4 ज़ार 8, साथ में वाई आ गया, और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब देखें ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी क्या रह गया, 16 प्लस 8y इज इक्वल टू 72।
अब हम क्या करेंगे, y वाली टर्म को इधर रहने देंगे, 16 को उधर मूव कर लेंगे, 8y इसी साइड पे रहा, इधर आ गया 72 प्लस 16 इधर आके -16। तो अब हम इसको माइनस कर लेंगे, 72 में से 16, 72 माइनस 16, इधर से कैरी लिया 12, 12 माइनस 6, 6 आ गया, इधर मीनिंग 6 रह गए, 6 माइनस 1 आ गया 5। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन से क्या आ गया 56, और दूसरी साइड पे क्या है 8y। ठीक है, 8y इज इक्वल टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ गया 56। अब इधर से हमने y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेनी है, 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके 8 डिवाइड हो गया, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 8 1 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56। तो ये एक इंटीजर हमारे पास आ गया y। ठीक है, इसी y को हम पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन के अंदर, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 7, पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को पहले यहाँ पे लिख लेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे y है वहाँ पे y की वैल्यू 7 पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की प्लेस पे आ गया 7, तो इन दोनों को प्लस किया तो 4 प्लस 7 आ गया 11। ठीक है, तो यूं हमारे दोनों इंटीजर्स आगे, x आ गया 11, ठीक है, और y आ गया 7। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। उसने दो कंडीशन दी हुई थी, उन दो कंडीशन को हमने लिखा और फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक टेम्परेरी वैल्यू x की ली, उसको इक्वेशन 2 में पुट किया। इक्वेशन 2 में पुट करने से y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो x की वैल्यू आ गई। यूं फाइंड टू इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर फाइंड हो गए, x आ गया 11, ठीक है, एंड सेकंड इंटीजर आ गया y आ गया 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 centimeter and its area is 375 centimeter square। तो यहाँ पे उसने कहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी डायमेंशंस फाइंड करें, जबकि उस रेक्टेंगल का उसने पेरीमीटर दिया है और एरिया दिया है। रेक्टेंगल इस तरह से शेप होती है जिसकी आमने सामने वाली ये वाली दो साइड एक जैसी होती हैं और ये वाली दो साइड एक जैसी होती हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे फ़र्ज़ी तौर पे कि इसकी जो विड्थ है उसको और इसकी जो लेंथ है उसको हम लेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम लेट करेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, और विड्थ को हमने लेट कर लिया x सेंटीमीटर, जबकि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल उसको हम लेट कर लेंगे y सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि जो इसका पेरीमीटर है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो उसने दिया हुआ है, वो है 80 सेंटीमीटर। और दूसरी चीज़ उसने एरिया दिया हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया रेक्टेंगल का उसने दिया हुआ है 375 सेंटीमीटर, 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो उसने यहाँ पे हमें चीज़ें दे रखी हैं, पेरीमीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, इनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि जो वी नो डैट कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और वो इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जो चीज़ें हमने लेट की हैं
वो यहाँ पे पुट कर देते। सबसे पहले यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है तो इधर पेरीमीटर लिख लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 2। फिर है एल फॉर लेंथ, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या लेट किया वाई, यहाँ पे आ गया वाई प्लस विड्थ, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या लेट की है विड्थ ऑफ रेक्टेंगल एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 2 को डिवाइड करवा देंगे, 80/2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा y प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 40 टाइम 80, तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू एक्स को पहले लिख लेते हैं y को बाद में, x प्लस वाई, आर लिख कर इसको इधर लिख लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन हमने पेरीमीटर के फार्मूला की मदद से बनाई है। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमने जाना है। अब जो चीज़ दूसरी उसने दिया हुआ है एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया का भी हमें फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 375, तो यहाँ पे आ जाएगा 375 इज इक्वल टू एल, तो एल फॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो क्या है वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई मल्टीप्लाई विड्थ, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या है एक्स, तो वो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई आ गया, इधर आ गया 375, आर लिख कर एक्स वाई को इधर लिख लेंगे और 375 को इस तरफ लिख लेंगे, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब ये जो 2 इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 को यहाँ पे यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। अब इधर से एक टेम्परेरी वैल्यू हम x की फाइंड कर लेंगे, तो वो आ जाएगी 40 प्लस वाई, इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये हमारी आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमने पेरीमीटर की मदद से बनाई है, उधर से x की एक फर्जी वैल्यू, एक टेम्परेरी वैल्यू फाइंड की है हमने। इस वैल्यू को, इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 375, एक्स वाई इज इक्वल टू 375। अब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे पुट कर देंगे 40 माइनस वाई, तो x की प्लेस पे आ गया 40 माइनस वाई, और साथ में आ गया y इज इक्वल टू 375। अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। 40 को y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40y, माइनस y को y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 375। अब हमें क्या करना है, माइनस वाई स्क्वायर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को इधर मूव कर लेना है। इधर रिमेनिंग 0 रह जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 40y है इधर आएगा तो माइनस 40y हो जाएगा, और ये ऑलरेडी इस साइड पे ही है तो ये आ जाएगा 375। तो हमने क्या किया है, दरअसल इन दोनों वैल्यूज़ को इधर मूव किया है। जब इधर मूव किया है तो इनके साइन चेंज हो गए हैं, माइनस वाई स्क्वायर इधर आके प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 40y इसका साइन इधर प्लस का है, प्लस 40y इधर आके माइनस 45, और 375 ऑलरेडी इसी साइड पे था, और ये प्लस 375 इधर आ गया। अब r लिख कर मैं इस वैल्यू को इस तरफ लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, इसके लिए हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई किया तो आ गया 375 वाई स्क्वायर, और दरमियान में है माइनस 40y,
अब दो ऐसे नंबर चाहिए हमें जिनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 375 और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो आ जाए 40y। तो वो नंबर्स हैं 25y और 15y। ये दो नंबर हैं। अगर 25 को 15 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 375 आ जाता है और 25 में 15 ऐड किया जाए तो -40y आ जाता है। दोनों के साथ साइन माइनस के लगाएंगे क्योंकि जब दोनों साइन माइनस के होंगे तो फिर ही -40 आएगा। ठीक है, 5 और 5 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4, इस तरह से। तो ये दो पेयर्स बनाने तो आपको आते ही होंगे क्योंकि ये हम बार बार फैक्टराइजेशन 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो पेयर्स बनाना, फैक्टराइजेशन करना, पेयर्स बना के ये आप लोगों को आता ही होगा। तो हमने उसी तरह इनकी पेयरिंग की है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 375 आया, दरमियान में -45 चाहिए था। तो वो दो नंबर हमने तलाश किए 25 और 15। इनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और इनको ऐड करने से दरमियान वाली वैल्यू 40y की भी आ जाती है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख लेंगे। अब इन दोनों से y कॉमन ले लेंगे। ठीक है, y कॉमन लिया तो रिमेनिंग आ जाएगा y -25 और इन दोनों से -15 कॉमन ले लेंगे और इधर बाकी रह जाएगा y। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आपको पता ही है कि अगला साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो 375 में से 15 कॉमन लिए हैं तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पेयरिंग करने के बाद कॉमन ले लिया। अब देखें y -25 कॉमन है तो ये कॉमन आ जाएगा y -25 और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी है y -15 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 0 के इक्वल हम रखेंगे। y -25 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू जो आई है y -15 इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, y -25 ये भी 0 के इक्वल और y -15 ये भी 0 के इक्वल। और इधर से y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। -25 इधर आएगा तो +25 हो गया और इधर -15 इधर माइनस हो रहा है, इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। अब ये जो दो y की वैल्यूज़ आई हैं इनको हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास जो है इक्वेशन 1 के बजाय इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इक्वेशन 3 में जो हमने x की वैल्यू बनाई हुई है इधर से इधर पुट करेंगे जब y की वैल्यू को 1 बाई 1 तो हमें दो x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। तो अब इसके अंदर हमें y की वैल्यू पुट कर लेनी है। x इज इक्वल टू 40 माइनस y की क्या वैल्यू है 25, तो यहाँ पे आ गया 25। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 40 में से 25 माइनस कर देंगे, इधर से कह लिया 10 हो गए, 10 माइनस 5 5, इधर मीनिंग 3 रह गए, 3 माइनस 2 1, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो है वो x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 25 के साथ। अब इसी तरह y 15 भी हमें इक्वेशन 3 में पुट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। अब इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे y है वहाँ पे 40 माइनस वाई की प्लेस पे क्या आ जाएगा 15। तो अब 40 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस 15, इधर से कह लिया तो हमारे पास हो गए 10, 10 माइनस 5 आ गया 5, इधर मीनिंग 3 रह गए, 3 माइनस 1 आ गया 2, तो ये आ जाएगा 25। तो अब देखें हमारे पास दो वैल्यूज़
दो दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कहा हुआ था फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस हैं वो कुछ इस अंदाज से आई हैं कि एक पेयर हमारे पास आया है 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। एक पेयर ये आया है हमारे पास और दूसरा पेयर इधर से आया है और इधर x की वैल्यू 25 सेंटीमीटर एंड y की वैल्यू इधर 15 थी एंड 15 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा पेयर हमारे पास यहाँ पे आ गया। लास्ट पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे थस डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल इज ईदर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर के जो डायमेंशंस है रेक्टेंगल की वो या तो 25 और 15 है, ठीक है, या फिर 15 और 25 है, ठीक है। मज़ीद अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कहीं पे किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने जस्ट जो इक्वेशंस बनानी है उन पर फोकस करना है। अगर इक्वेशन आप इजीली बना सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यूँ हमने इसके पेरीमीटर को और एरिया को यूज़ करते हुए दो इक्वेशन बनाई, ठीक है। उन इक्वेशन की मदद से हमने डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल फाइंड की। तो डायमेंशन हमारे पास जो है वो आ गई, एक डायमेंशन 25 और 15 और दूसरी डायमेंशन 15 एंड 25।